बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग सी फिल्म है। कोई भी इसे देख के कनेक्ट हो जाएगा कि जो जिस लड़की का किरदार मैं निभा रही हूँ वो एक बहुत ही स्वीट सी सिंपल सी लड़की है। एक बहुत ही जैसे जैसे लड़कियाँ होती हैं यहाँ पे भारत में वैसी ही है एकदम। और एकदम अच्छा सा जैसे जैसी मैं हूँ शायद मैं अपना ही कैरेक्टर निभा रही हूँ बॉम्बे की एक लड़की का। तो बहुत खुश हूँ। जैसे कि शिवाजी से आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी हिंदी में मिली है रजनीकांत के थ्रू, तो ये जो पॉपुलैरिटी मिली है क्या उसी का यूज़ किया जाएगा इस फिल्म में आपको इस पॉपुलैरिटी का? देखिए शिवाजी के लिए तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। बहुत ही बड़ा उन्होंने मुझे इतनी बड़ी हिट दी और मेरी लाइफ में इतनी आई मीन इट वॉज फैंटास्टिक। किसी भी एक्टर के लिए इतनी बड़ी हिट होना बहुत ही बड़ी बात होती है। मेरे लिए खासकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई होप ये फिल्म भी और बहुत बड़ा करे और बहुत ज़्यादा नाम कमाए मेरे लिए। और आई होप जिस तरह से हम इंडिया को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इंडिया आई मीन भारत को दिखा रहे हैं, कुछ फैमिली वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आई होप मैं जस्टिफाई कर पाऊँ और आई होप लोगों को बहुत अच्छा लगे वो देख के। So you're talking about your role. Can you give us just about the role of the एक character? बहुत ही जैसे मैं हूँ एक बहुत ही सिंपल सी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है। अपर मिडिल क्लास फैमिली जो आजकल न्यू इमर्जिंग क्लास इंडिया में है और वर्किंग लेडी है, लड़की है ये। और कैसे ये कैसे किस तरह ये एक अमेरिकन लड़के से फ़ोन पे बात करती है और कैसे शी फॉल्स इन लव विद हिम और फिर कैसे वो मिलते हैं। और इट्स अ वेरी क्यूट लव स्टोरी। आप जब आप देखते हो तो यू वांट टू फॉल इन लव विद somebody again. Shreya, you've acted in Tamil movies, now in Hindi, and Hindi movies as well, and now in English. So, is it difficult for you to switch according to the regional requirements? See, India में तो I believe it's Indian cinema, and I don't believe in Hindi, Telugu, Tamil, Malayalam. But थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हर तरीका अलग होता है काम करने का और स्टोरी को अप्रोच करने का, या जैसे छोटी छोटी बातें अलग होती हैं हर इंडस्ट्री की। पर उस तरह से देखा जाए तो हर पिक्चर की अलग स्टोरी होती है। हर पिक्चर एक फ़िल्म से दूसरी फिल्म में जाते हैं तो अलग लोग मिलते हैं, अलग तरीका होता है। तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। In fact, I would say it's exciting and it's very challenging for an actor. जी, विजय अमृतराज एज ए प्रोड्यूसर, अनुपम खेर, जैसी, तारा शर्मा, कैसे कॉम्बिनेशन कितना आपको सीखने मिलेगा और किस तरह का ट्यूनिंग है, स्पेशली अगर जैसी की बात करेंगे जो डेस्परेट हाउसवाइफ से आए हुए हैं? Yeah, he's a very big star. I mean, Desperate Housewives से आए हुए हैं और जहाँ भी जैसे मैंने भी बताया कि जहाँ भी मैं बोलती हूँ कि अच्छा इस जैसी है, people go, all the girls were like, अरे wow, we want to come and see the shoot. So, but see, more than that, what is exciting is कि जब भी आप नए लोगों के साथ काम करते हो तो उनका काम करने का ढंग आप सीखते हो। उनके काम करने का जो स्टाइल है, वो जिस तरह से अप्रोच करते हैं, या एक जो कैरेक्टर ग्राफ वो आपको देते हैं, कैसे वो अप्रोच करते हैं, वो सब सीखते हो। तो उस तरह से मुझे ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। और तारा की फिल्में मैंने देखी हैं, मुझे आई मीन आई रियली लाइक हर एज एन एक्टर। और अनुपम जी के बारे में तो मैंने बोला ही इज़ फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। और आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ कि कब ये फिल्म शुरू होगी। कब से शुरू होने वाली है श्रेया, और ये कब तक जो कैमरा रोलिंग स्टार्ट होएगा 25 से, और फिर कब तकरीबन ये महीना और नवंबर दिसंबर हम इस फिल्म की शूटिंग करेंगे। इंडिया में की जाएगी। एक सवाल कहना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि तमिल में आपने काम किया, देखिए मैं आपको अभी रोक दूंगी कि मैं इंडियन सिनेमा को मानती हूँ। मैं बिल्कुल हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम को नहीं मानती। So that's one thing. मेरा सवाल ये नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, बॉलीवुड में जब स्टारडम मिल जाता है, साउथ में आपको मिल चुका है, तो बहुत ही पैशनेट हो जाता है, बहुत सिलेक्टिव काम करना चाहता है। आपको ऐसा नहीं लगता है काफ़ी सिलेक्टिव हो गई, काफ़ी पैशनेट हो गई सिनेमा को लेकर के? जी ओबियसली, क्योंकि जब मैं जब स्कूल ख़त्म होते ही कॉलेज का फर्स्ट ईयर और मैंने काम करना शुरू कर दिया था, तो और फिल्म्स को मैं इट्स नॉट जस्ट गोइंग फॉर अ फिल्म और एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म। अब आई फॉलन इन लव विद इट। आई मीन इट्स सॉर्ट ऑफ अ पैशन फॉर मी नाउ। तो इसलिए जब मैंने तेलुगु, तमिल, मलयालम में काम किया तो मुझे लगा कि हम एक ही कंट्री के हैं, एक ही इंडिया को बिलोंग करते, तो वाई नॉट इंडियन सिनेमा लाइक दैट। अब जब मैंने ये पहली बार इंग्लिश स्क्रिप्ट को पढ़ा तो मुझे लगा वाई नॉट। आई मीन इनका स्टाइल और इनका
स्क्रिप्ट लिखने का तरीका एकदम अलग है, तो क्यों ना लेट्स गो एंड ट्राई इट आउट। नए नए एक्सपीरियंसेस से ही एक एक्टर पूरा बन पाता है। और हाँ, सिलेक्टेड इवन तमिल में भी बहुत सिलेक्टेड हो गया है, और हिंदी में भी बहुत, जो मुझे बिल्कुल एक्साइट करता है और इंटरेस्टिंग लगता है मैं वही करती हूँ। तमिल, एक हिंदी। और जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया बॉलीवुड हो गया, तमिल भी हो गया, कभी आपने प्लानिंग की थी कि मुझे जाना है हॉलीवुड के लिए? कभी किसी को अप्रोच किया हो आपने? नहीं, इनफैक्ट आई वाज लकी दैट वे। मैं एक बार ही आई मीन आई एम वेरी लकी इनफैक्ट, क्योंकि अशोक अमृतराज जी एंड विजय अमृतराज जी दोनों तमिलियंस हैं, तो तमिल फिल्म्स देखते हैं। उन्होंने शिवाजी देखी हुई थी, और एक बार बाय चांस मैं विजय अमृतराज जी से एयरपोर्ट में मिली थी। कुछ छोटा सा ब्रीफ मीटिंग हुई थी, और फिर लकीली वो लोग इस फिल्म के लिए कास्ट कर रहे थे, और somehow मैं we met together. I mean, probably विजय जी must have told them about me and stuff. और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो आई नेवर प्लान एनीथिंग। पर मैं ये नहीं कहूँगी वो आई डोंट प्लान एनीथिंग और सब कुछ एवरीथिंग फॉल्स माय लैप। व्हेन आई वर्क हार्ड for everything, and God has been all I say is God has been really grateful to me. So after Hollywood, what is the next? I don't know, I haven't even entered Hollywood. Hollywood के बाद क्या, मगर I'm just an actor, and I'm just an Indian actor, so it's just that. I'll never forget that. I'll always keep that in mind. Sure. How important do you think? Is it a comedy kind of film? How much? Comedy as in it's a romantic film with a lot of, it's a film when you watch it, तो आप जैसे होता है ना कि आप दो लोगों को बात करते हो, देखते हो, और इतनी you just like it so much कि आप देखते देखते you just एक स्माइल सी आ जाती है फेस में। और यू नो इन देयर goof, आप जब आप उनको देखते हो कुछ गलत का मतलब बेवकूफ़ी का काम करते हुए या लोगों की बातचीत सुनते हुए, तो यू लाफ एट देम। जैसे आप नॉर्मल लाइफ में हंसते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी आप सुबह से शाम तक कितनी बारी हंसते हैं, तो अपने सीरियस काम करते हुए भी। तो इट्स अ क्यूट फिल्म, रोमांटिक फिल्म विद लॉट ऑफ फन एलिमेंट इन इट। फन एलिमेंट का मतलब ये नहीं कि कॉमेडियंस हैं, मगर इट्स अ क्यूट फिल्म। Sure, last What line are question. you talking about? This one, like, Line? What I can hear other you. end of the line. What line are you talking about? Other What? end of the line. हम लोगों को एक line पता है. अदर साइड ऑफ द लाइन मतलब दूसरी साइड जो बात कर रहा है, दैट्स इट। आई कांट रियली रिवील टू मच अबाउट कि अदर साइड ऑफ द लाइन, अदर एंड ऑफ द लाइन क्यों है। दैट आई थिंक यू शुड आस्क द डायरेक्टर।